हाँ तो दोस्तों, आज फिर राजेंद्र वधवा, मैं राजेंद्र वधवा आपके सामने। पिछली बार मैंने आपसे बताया था वास्तु क्या है। वस्तु से वास्तु बना है। आज मैं वही आपको बताऊंगा दिशाओं के बारे में। पिछली बार मैंने आपसे दिशाओं के बारे में भी कहा था, दिशाओं का ज्ञान दूंगा। घर के अंदर चलते हैं। आज हम घर के अंदर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व का मुख ईस्ट फेसिंग, जिसको लोग आम ईस्ट फेसिंग बोलते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर है। हाँ, माना है कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छे होते हैं। सूरज सीधा पड़ता है, सुबह पहली धूप की जो किरणें हैं सूर्य की पड़ती हैं मकान पर, ब्राइट लगता है, बड़ा सब कुछ अच्छा है। पर उत्तर वाले भी हैं, दक्षिण वाले भी हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? पश्चिम वाले भी हैं। पश्चिम में तो चले नहीं जाएंगे वो। सिंपल सा एक मुद्दा है। वास्तु मतलब बैलेंस। हम घर के अंदर जा करके देखते हैं सोफा कहाँ रखना है, बेड कहाँ रखना है, बच्चों ने कहाँ पढ़ना है, बुजुर्गों को कौन सा स्थान देना है। कई घरों में जाके देखता हूँ बुजुर्गों का स्थान तो नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं कि बुजुर्गों को सारी फैसिलिटी मिले, घर के जो बड़े हैं सुप्रीम, सारी फैसिलिटी मिले उनको। पर कहीं ना कहीं वास्तु के अगर विषयों को मैं देखता हूँ वहाँ जा करके तो मन बड़ा खराब होता है। उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनके अर्थ बताने पड़ते हैं। साइड इफेक्ट भी होते हैं ना इसके। तो वैसे बेसिकली मैं ये बताऊंगा आपको कि सिंपल सा इसमें एक फंडा होता है। घर के अंदर जाते ही सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, सब कुछ सुसज्जित तरीके से पड़ा होना चाहिए। हमारी एंट्री ज़्यादातर घरों में किचन दिखती है। अब बना ऐसा है तो क्या हो, किचन तो दिखेगी। किसी घर में ड्राइंग रूम में से घुस के निकल रहे हैं। अब जिस हिसाब से मकान बने हैं, लोकल बिल्डर ने बनाए हैं, या जिस हिसाब से लोगों को पसंद है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बनाए जाते हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, घर बैलेंस करना हमारा काम है। बैलेंस करना। किसी भी दिशा का घर हो, घर में घुसे सब कुछ सुसज्जित पड़ा हो। कैसे? दक्षिण की दीवार पर सोफा पड़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। घर के उत्तर पूर्व में मंदिर बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। घर का कोई भी दिशा हो, किसी भी दिशा में घर की एंट्री हो, दक्षिण की एंट्री है तो थोड़ा सा गेट भारी लगना चाहिए, दिखने में बड़ा बड़ा लगना चाहिए। ब्रॉड मतलब गेट ही सब कुछ है। सुंदरता रखनी है ना, हमने उसकी एंट्री बनानी है। दक्षिण की एंट्री है तो हम दक्षिण की एंट्री से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो घर मैंने देखा है लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा दक्षिण मुखी घर है, साउथ फेसिंग घर है, क्या करें। कुछ नहीं है, अच्छा है, वो भी अच्छा है। शास्त्रों में गणेश जी का साउथ था, दक्षिण गणेश जी का था। अरे श्री गणेश तो अच्छा ही होता है। दक्षिण में अगर घर के अंदर भारी सामान है, घर का भारी भरकम सामान, अलमारी है, बड़े बड़े भारी भारी सामान है, दक्षिण में अगर सही तरीके से रखे जाए, जो दिखने में भी अच्छे लगे, तो वास्तु ठीक है। और उत्तर पूर्व में, घर में कहीं भी उत्तर पूर्व है, वहां पर उन दिशाओं में ना टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, गुस्सा खाना चल सकता है, कपड़ों की वॉशिंग के लिए चल सकता है, पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूसी नहीं लगा होना चाहिए वहां पर। वहां डब्ल्यूसी लगा तो समझो परेशानी शुरू। इसी प्रकार से मैं कभी कभी देखता हूं दक्षिण में सीढ़ियां होती हैं तो अच्छी होती हैं। लोगों को एक भ्रम सा है कि दक्षिण में सीढ़ी है, कोई बात नहीं है। हम तो फिलहाल घर के अंदर है ना अभी। घर के अंदर, घर में बच्चों का जो प्ले स्टेशन, प्ले ग्राउंड या प्ले रूम, जो भी समझ लो, घर के अंदर कुछ ना कुछ तो बना के देना ही पड़ता है। वो अगर हम उत्तर पश्चिम में बनाते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट आगे बढ़ता है, ग्रोथ लाता है। बस एक ध्यान रखना है, घर के नॉर्थ वेस्ट में बुजुर्गों को नहीं रखना, बड़ों को नहीं रखना ना। नॉर्थ वेस्ट फॉर गेस्ट, हमेशा याद रखना, नॉर्थ वेस्ट फॉर गेस्ट। जो भी वहां रहेगा गेस्ट है। गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके पास जगह है घर में सोने की तो उनको दीजिए। आप भी खुश, वो भी खुश। गेस्ट का काम है 2 दिन रहना, 3 दिन रहना, वो भी खुश, आप भी खुश। बच्चों को, घर की लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट दीजिए। अगर घर में डॉटर है, लड़की है, उसको अपने सोने के लिए रूम बनाना है, उसका बेडरूम बनाना है, नॉर्थ वेस्ट में बन सकता है तो बनाइए। जरूरी नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट में उनका रूम बनाना है। घर की बैलेंस घर के अंदर घुस के बनती है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा, घर के अंदर हर चीज़ को एक तरीके से रखा जाना चाहिए। हमारी आंखों में नहीं चुभना चाहिए। दक्षिण का ध्यान रखो भारी, उत्तर और पूर्व का ध्यान रखो हल्का। मानो हम पश्चिम से चल रहे हैं तो दक्षिण को जा रहे हैं,
पश्चिम पहले से ही ऊंचा होना चाहिए और दक्षिण उससे ऊंचा होना चाहिए। हम दक्षिण की बात कर रहे थे ना, तो दक्षिण और पश्चिम दोनों वजन से संबंधित है, भार से, भारी सामान से। तो घर में सबसे बड़ी समस्या ही होती है कि सामान का रखें। भारी सामान दक्षिण पश्चिम में तरीके से रख दीजिए। अगर पुराना टाइप का सामान है, नहीं दिखना चाहिए, उस पर कपड़ा डाल दीजिए, कुछ रख दीजिए। और अगर आपके पास भारी सामान है ही नहीं और दक्षिण पश्चिम घर में खाली पड़ा है, तो बड़े बड़े वहाँ चित्र लगाइए, पहाड़ों के चित्र लगाइए। ऐसा नहीं कह रहा कि उसके भारी हो जाएगा, फीलिंग आ जाएगी। उसका कलर थोड़ा डार्क कर दीजिए, उस कमरे के कपड़े पर्दों का कलर डार्क कर दीजिए, दक्षिण का कमरा है तो। पर बेसिकली होता क्या कि दर्शकों, जब मैं जाता हूं ना घर में, जाकर देखता हूं, समझ तभी आती है। एक डॉक्टर अपनी इंटरव्यू में कुछ भी बता दे, सबका बुखार नहीं ठीक हो सकता। मैं ये कहूंगा, घर की दिशाओं में बच्चों को खास करके उत्तर पश्चिम में बैठने की जगह, खेलने की जगह देनी चाहिए, उनसे उनकी तरक्की होती है। और घर का कोई भी कोना पूर्व का ले लो, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए, पानी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक तत्व ऐसा है जिसके बगैर कुछ नहीं चल सकता। अभी मैं बात कर रहा था उत्तर पश्चिम की। उत्तर पश्चिम हवा से संबंध रखता है, ये भी तत्व है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तत्व 5 तत्व होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बात आपको ज्ञान देने वाली मिलेगी, याद रखने वाली मिलेगी। पहली बात, बच्चों को उत्तर पश्चिम के इस इलाके में बच्चों को घर में खेलने को दीजिए, बढ़ेंगे। हाँ, 1-2 बातें और भी हैं। घर में कपल्स हैं, बेटा है, बहू है, उनको पश्चिम का इलाका दे सकते हो, उत्तर पूर्व ना दो तो अच्छा है। ये ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें सवाल के ऊपर जवाब होती हैं। मैं तो फिलहाल घर के अंदर गया, मैंने उसको अच्छा बनाना है, ड्राइंग रूम को मैंने सुंदर बनाना है। मान लो ड्राइंग रूम दक्षिण में है तो अच्छी बात है, भारी भारी सामान रखेंगे, सोफा, बड़ा टेबल, बड़े बड़े वास, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जैसे कि आजकल रिवाज है। दीवार पे बड़े बड़े हम चित्र लगाएंगे, भगवान के लगा सकते हैं, किसी के भी लगा सकते हैं। टावर लगा दो, एफिल टावर लगा दो, फोटो ले लो, कोई भी जो आपको पसंद हो। कहने का मकसद है दक्षिण भारी रहना चाहिए। दक्षिण का मित्र जो है दिशा पश्चिम है, वो उसका साथ देती है। पश्चिम दक्षिण भारी रहना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे इस वीडियो में आपको इतना समझ आया होगा कि मैंने एक चीज को पकड़ा है, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, और साथ में पकड़ा है मैंने उत्तर पश्चिम। सारा कुछ एक ही दिन में बता दूंगा तो बात नहीं होगी। उत्तर पश्चिम बच्चों के लिए अच्छा है, जैसे कि मैंने पीछे कहा था, बच्चों में ग्रोथ चाहिए, सारा दिन खेलते ना रहे, ना ऐसे मतलब बेकार ना हो, शैतान ना करें, समझें, आपकी बातों को सुने। उत्तर पश्चिम ये जरूरी है। और उत्तर पूर्व भगवान का घर है, घर के उत्तर पूर्व में हम मंदिर बनाएं, वहां सुबह दिया जलाएं, अगरबत्ती धूप जलाएं, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलेगी। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में जलाएंगे तो नहीं फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्थान बना है, उत्तर पूर्व जो है स्थान है मंदिर का, घर का। पूर्व में मैंने कहा था पानी रखना जरूरी है। इसी प्रकार से एक विज्ञान है। इस पूरे विज्ञान के बारे में तो आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में। वास्तु क्या है, कोई गलत धारणा नहीं है, एक सिंपल सा विज्ञान है। और वास्तु कोई अभी नहीं आया है, जब ये दुनिया शुरू हुई थी वास्तु तभी से आया है। पुरानी कथाओं में आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा, तो उसने भी वास्तु के ऊपर अमल किया। बैठने के लिए टेबल बनाए, रास्तों में रेंच बनाए, सेल्फ बनाए, खंबे लगाए, खंबों पे रोशनियां लगाई। विज्ञान है ना, रोशनी को नीचे जलाएंगे तो कम टारगेट जाएगा, उतना खंबे पे लगाएंगे तो फैलेगी। इसी प्रकार से वास्तु, ये भी वास्तु है। इसी प्रकार से हमने वास्तु को समझना है। धीरे धीरे मेरी बातों से आपको वास्तु समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वास्तु के डॉक्टर बन जाओगे, पर वास्तु समझ आ जाएगा। किसको क्या चाहिए उसको ये समझ आ जाएगा कि मेरी क्या बीमारी है, मुझे कौन सी दवा लेनी है। हाँ, तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं वास्तु के विज्ञान की गूढ़ नीतियां बताऊंगा। वास्तु शुरू कहाँ से हुआ था, किस पे कैसे लगता है, कितना अच्छा वास्तु हो, कभी कभी घर में खुशहाली नहीं होती है। वास्तु का कुछ ना कुछ संबंध हमारी जन्मपत्री से भी है, लेकिन जन्मपत्री को सबको नहीं बोलते हम कि जन्मपत्री देखो, सब मानते भी नहीं है इसको। कुछ ना कुछ इसकी गिनती अंकों से भी होती है। वास्तु का काम अंकों से भी है, सीढ़ियों की गिनती, घर की लंबाई चौड़ाई की गिनती। हम बदल कुछ नहीं सकते, हम एक भ्रम को ठीक कर सकते हैं, उसको हम
सुसज्जित तरीके से बना सकते हैं। तो यही है वास्तु। और दर्शकों, आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आपसे। अगर आपके सवाल होंगे तो उनका भी जवाब दूंगा। अगले वीडियो में अपना मैं आपसे नंबर भी शेयर करूँगा। बच्चों के बारे में बताया, अगले वीडियो में विज्ञान के बारे में बताऊँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।